अब यहाँ पे सांस लेते हुए अपनी ओर खींचें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इस तरीके से पैरों की उंगलियों को नीचे की ओर झुका दें। सांस लें, छोड़ें, सांस लें, छोड़ें। पूरा ध्यान श्वासों पर कुछ देर पैरों की उंगलियों के लिए अभ्यास करेंगे। आपको कुछ देर बिल्कुल शांत रखने का प्रयास करें। तो इस तरीके से हमें पैरों की उंगलियों को खिंचाव देना है और नीचे की ओर झुका देना है। कमर गर्दन बिल्कुल सीधी रहेगी। सामने की तरफ आप देख सकते हैं। आंखें बंद करते हुए भी आप कर सकते हैं। 1 2 3 4 5। अब देखेंगे आप पैरों की उंगली में पूरा खिंचाव आ रहा है जब अपनी ओर खींच रहे हैं। सांस छोड़ते हुए नीचे झुका दें। चेहरे पर प्रसन्नता के भाव हों। आप मुस्कुराइए। आप योग का अभ्यास कर रहे हैं, आप योग में हैं, आप मुस्कुराइए। तो हमें चेहरे पर हल्की सी मुस्कान बनाए रखनी है। बिल्कुल प्रसन्नता के साथ अपने अभ्यास करने हैं। जितना हम प्रसन्न होंगे उतना हमारा मन पर, हमारे स्वास्थ्य पर, हमारे मानसिक स्वास्थ्य पर अच्छा प्रभाव पड़ेगा। सांस लें, खींचें, सांस छोड़ते हुए नीचे झुकाएं। सांस लेते हुए उंगलियों में पूरा खिंचाव, पांचों की पांचों उंगलियां आपकी पूरी खींचनी है। सांस छोड़ते हुए नीचे झुकाएं। तो इस तरीके से आपको 50 से 100 टाइम कर लेना है। पैरों को चलाते रहना है इस तरीके से। तो इस तरीके से आपको करते रहना है जब तक आपको पैरों में थकान महसूस ना हो। तब तक आप पैरों को उंगलियों को इस तरीके से करते रहें। और आप चाहें तो कुर्सी पर बैठकर भी अभ्यास आराम से कर सकते हैं इस तरीके से। सांस ली, खींचा, सांस छोड़ते हुए नीचे झुकाएं। अब देखेंगे कि उंगलियों में पूरा खिंचाव आ रहा है। थोड़ा सा यहाँ पे रुकेंगे। पैरों को, आपको हाथों को गर्दन बाएं दाएं झुकाएं। शरीर ढीला छोड़ें। अब धीरे से सांस लें, धीरे से छोड़ें। गुल्फ नमन का अभ्यास कर रहे हैं। अभी हमने करा था पादांगुली नमन का अभ्यास। सांस छोड़ते हुए नीचे की ओर झुका दें। पंजों को अपनी ओर खींचे। सांस लेते हुए पूरा खिंचाव दें। सांस छोड़ते हुए नीचे झुका दें। सांस लेते हुए खींचे, सांस छोड़ते हुए नीचे झुकाएं। तो पूरी मुस्कुराहट के साथ, प्रसन्नता के साथ हमें अभ्यास करना है। बार बार अपने चेहरे पे मुस्कान लाना है। तो इस तरीके से इसको भी आपने कम से कम 50 टाइम तो कर ही लेना है। सांस ले अपनी ओर खींचे। 1 2 3 4 5। कुछ सेकंड होल्ड। अब सांस छोड़ते हुए नीचे झुका दें। फिर सांस लेते हुए अपनी ओर खींचे। 1 2 3 4 5। अब सांस छोड़ते हुए नीचे झुका दें। फिर सांस लेते हुए अपनी ओर खींचे। 1 2 3 4 5। सांस छोड़ते हुए नीचे झुका दें। फिर सांस लेते हुए अपनी ओर खींचे। 1 2 3 4 5। सांस छोड़ते हुए नीचे झुका दें। फिर सांस लेते हुए अपनी ओर खींचे। 1 2 3 4 5। झुका दें। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि आपके पैरों के पंजों में बहुत अच्छा खिंचाव आपको महसूस होगा। तो आप कुर्सी पर बैठकर भी अभ्यास कर सकते हैं। आप बिस्तर पर बैठे बैठे भी अभ्यास को कर सकते हैं। तो पैरों की थकान, जकड़न, पैरों की समस्याओं को दूर करने के लिए बहुत अच्छे अभ्यास हैं। पैरों में जकड़न रहती है, दर्द रहती है, थकान रहती है, अभ्यासों को आराम से बैठ के आप कर लें, कोई दिक्कत नहीं है। इसे रिलैक्स करेंगे। शरीर ढीला छोड़ें, विश्राम। शरीर ढीला छोड़ना है। आप पैरों पे महसूस करें। आपके पैरों की पिंडलियों में, टखनों में, पंजों में पूरा खिंचाव आपको महसूस हो रहा होगा। गहरी सांस ले, छोड़ें, रिलैक्स। पूरी थकान दूर करने का प्रयास। तो यहाँ पे आप इस तरीके से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8
9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। इस तरीके से आपको कितनी बार कर लेना है? 50 टाइम आप कम से कम कर लें यहाँ पे। अब जितना खिंचाव नीचे की ओर दे रहे हैं उतना ही ऊपर की ओर भी दें। सांस ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, श्वासों के साथ कर लेंगे। यहाँ पे पैरों को खोलते हुए थोड़ा सा रिलैक्स, पैरों को इस तरीके से मिला देंगे। अब यहाँ पे धीरे धीरे गोल पैरों को सांस लेते हुए छोड़ते हुए गोल बड़ा सर्कल बनाना है। गोल्फ घूर्णन का अभ्यास हम कर रहे हैं। सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे, धीरे धीरे गोल घुमाने का प्रयास। ठीक है, अब इनको आपको इस तरीके से 1, 2, 3, 4, 5 पूरे पैरों को आपको गोल बड़ा चक्र यहाँ पे बनाना है। 20-20 बार कर लेंगे, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। अभी पैरों के लिए बहुत अच्छा अभ्यास। जैसे कि हमारे पैरों में लचीलापन आए, रक्त का प्रवाह बहुत अच्छे से हमारे पूरे शरीर में, पूरे पैरों की उंगलियों तक अच्छे से हो, ऑक्सीजन प्रॉपर तरीके से शरीर के एक भाग तक पहुँचे। तो आप जितने अच्छे से सांस लेंगे उतने अच्छे से हमारी सांसें, हमारी ऑक्सीजन हमारे शरीर के भागों तक पहुँचेगी। तो इस तरीके से आपको बस धीरे धीरे अपने पैरों को चला लेना है और बिल्कुल एंजॉय के साथ आपको अभ्यास करने हैं। मैं बार बार ही बोल रही हूँ कि आपको प्रसन्नता के साथ अभ्यास करने हैं। धीरे से रिलैक्स, शरीर ढीला छोड़ें, गर्दन बायां दाएं झुकाएं, पैरों को बिल्कुल विश्राम दें। यहाँ पे आपको कमर गर्दन से रखते हुए करेंगे, पैरों को चलाना है नॉर्मल सांसों के साथ। वन, टू, थ्री, 4। अब इस तरीके से आपको पैर को चलाते रहना है। वो अभ्यास करा रही हूँ जिनको कि हर कोई उम्र का व्यक्ति कर सकता है। आप कुछ तो इस तरीके से आपको पैरों को चलाते रहना है। बेसिक कह सकते हैं हम कि जो कि नॉर्मली हमें आना भी चाहिए और हमें करना भी चाहिए, जिससे कि आपके शरीर में आप रोज़ाना अभ्यास करें, आपको शांति मिलेगी, थकान आपकी दूर होगी, तनाव आपका दूर होगा। आप करके देखिए। तो उन अभ्यासों पर मैं ज़्यादा फोकस कर रही हूँ जिनको कि हर कोई कर सकता है। अब इस तरीके से आपको दूसरे पैर को चला लेना है। तो इस तरीके से आपको दूसरे पैर को भी चलाना है। जब तक आपके पैर में खिंचाव, आपको थाई वाले भाग पे खिंचाव महसूस हो, तब तक आपको पैर को चलाते रहना है। अब देखो एंजॉय के साथ करें। देखिए काफ़ी सरल है, काफ़ी आराम से आप कर सकते हैं। फिर धीरे से पैर को खोलते हुए रिलैक्स कर लें। और आपको कमर गर्दन सीधी रखती है। अब तितली आसन का अभ्यास करते हैं। अब नॉर्मल सांसों के साथ आपको पैरों को चलाना है। आप इससे पहले आप इस तरीके से कर सकते हैं, पैरों को मिलाने, फिर धीरे से छोड़ें, सांस लें, फिर खोलें। इस तरीके से आप पैरों को आपको पहले कर लेना है अभ्यास से। सांस लेनी है, छोड़नी है। तो इस तरीके से आपको 20 टाइम कर लेना है, जिससे कि आपके पैरों की जॉइंट खुलेंगे, पैर को लचीला बनाने में मदद मिलेगी। एक दिन नहीं, ऐसा नहीं कि आज करा फिर कल से छोड़ दिया, ऐसा नहीं। आपको प्रतिदिन जुड़े रहना है। आप रोज़ाना करें। आज आप 20 मिनट करिए, कल आप 30 मिनट, कल 40 मिनट। इस तरीके से आप अपने समय को बढ़ाएं। पर कुछ देर अपने आप को समय दें, क्योंकि स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा धन है।
अगर स्वास्थ्य है तो हम हैं। तो इस तरीके से आपको करना है अभ्यास। अब यहाँ पे आपको अपने पैरों को इस तरीके से मिला लेना है। अब करेंगे, हाथों को आपको लॉक करना है, कमर गर्दन सीधी, इस तरीके से आपको पैरों को चलाना है। आप आंखें बंद भी कर सकते हैं, खोल कर भी कर सकते हैं, आपको जैसे पसंद हो। आंखें बंद करते हुए अगर आप करेंगे तो आपको रिलैक्स महसूस होगा, थकान आपकी दूर होगी। आप कमर गर्दन सीधी रखेंगे और ये अभ्यास करने से हमारे पेट की चर्बी कम होती है, थाई का बढ़ा हुआ फैट कम होगा, हार्मोन्स को बैलेंस करता है। महिलाओं के लिए विशेषकर बहुत अच्छा अभ्यास है। तो आपको इस तरीके से पैरों को चलाते रहना है। अब देखेंगे कि हो सकता है काफ़ी लोगों के पैर नीचे ज़मीन को स्पर्श ना करें शुरुआत में, तो आपको इस तरीके से पैरों को हल्का हल्का चलाना है। जितना आपसे हो पा रहा है उतना करिए। फिर इसके बाद आप धीरे धीरे अपने समय को बढ़ा सकते हैं। आप 1 दिन करें, 2 दिन करें, तीसरे दिन करें। आप जितना करेंगे उतना इम्प्रूवमेंट आपके आएगा। और फिर पैरों को आपको पूरा नीचे ज़मीन पे आपके पैर स्पर्श होने लगेंगे, घुटने। तो मन ही मन में यहाँ पर हम कोई भजन गुनगुना लेते हैं, जिससे कि हमारा ध्यान हमारे अभ्यास पर लगे रहे, इधर उधर की फालतू बातों में ध्यान न जाए। अब नॉर्मल सांस लेनी छोड़नी है यहाँ पे, और आराम से रिलैक्स होते हुए आपको अभ्यास करना है। सिर्फ आपके पैर चल रहे हैं, कमर गर्दन सीधी है, शरीर को नहीं हिलाना है, सिर्फ पैरों पर ध्यान दें। तितली आसन, तितली के समान हमारी शरीर की आकृति हो रही है। तो इस तरीके से आपको पैरों को चलाते रहना है, बिल्कुल एंजॉय के साथ, बिल्कुल प्रसन्न होते हैं। आप बच्चों को अभ्यास करें, उनको काफ़ी पसंद आएगा। जब आप अभ्यास करेंगे तो बच्चे भी आपको देखकर अभ्यासों को करने लगेंगे और काफ़ी एंजॉय करेंगे इन अभ्यासों को करने में। तो आपको जब आप खुद से शुरुआत करेंगे तभी आप बच्चे भी ये देखकर अभ्यास करेंगे, और वो बचपन से ही अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए अपने अभ्यासों को कर सकते हैं। इस तरीके से करने का अभ्यास करें। अब जब पैरों में हल्का सा यहाँ थकान आपको महसूस होगा तो आपको धीरे से रिलैक्स कर लेना है। आप तितली आसन के 5 सेट करें, और कितने कितने मिनट के करने हैं। 2 मिनट का आपको एक सेट करना है, फिर रिलैक्स करना है, फिर से 2 मिनट का सेट करना है। तो आपके 5 सेट हो जाएंगे। और कितने राउंड हो जाएंगे, कितने मिनट हो जाएगा आपका? 10 मिनट आपका पूरा अभ्यास होने वाला है। तो आप बताइए, अगर आप सुबह शाम 2 टाइम आप 10-10 मिनट आप तितली आसन का अभ्यास करेंगे तो उसका आपको कितना ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। और आप जितना ज़्यादा अभ्यास करेंगे उतना अच्छा आपको बेनिफिट मिलेगा। पर ये कैसे होगा? रोज़ करने से होगा। जब आप रोज़ाना करेंगे, अपनी रोज़ की दिनचर्या में इसे शामिल करेंगे, तब होगा। इस तरीके से चलाते रहें। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, पैरों को इस तरीके से मिलाएं, कमर गर्दन सीधी। अब सांस लें, यहाँ पे छोड़ते हुए धीरे धीरे आगे की ओर। अब यहाँ पे आपको हल्का सा जाना है नीचे की, सामने की तरफ देख सकते हैं। फिर धीरे से ऊपर, फिर सांस ली, हल्का सा पीठ को खिंचाव देते हुए नीचे की ओर झुकने का प्रयास। अब जिन्हें स्लिप डिस्क की दिक्कत है, साइड का एक परेशानी, उन्हें नहीं झुकना है। हल्का हल्का आपको इस तरीके से कर सकते हो, और जिससे बहुत अच्छे से कर सकता है उसे सांस लेनी है। सांस छोड़ते हुए पूरा नीचे की ओर, माथा जमीन पर, कुछ सेकंड रुकना है। बहुत ज़्यादा जोर ज़बरदस्ती ना करें, शुरुआत करें धीरे धीरे करने की। उसके बाद फिर आगे आप अपनी प्रैक्टिस बढ़ा सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा ज़बरदस्ती नहीं करनी है, जितना हो पा रहा है उतना ही करें। तो सांस छोड़ते हुए कुछ सेकंड रुके, धीरे से वापस। तो एक बार और कर लेते हैं।
तो फिर से अपनी सांसों पर ध्यान देते हैं। अपनी दोनों बाहों के बीच आज्ञा चक्र पर आप यहाँ पे ध्यान लगा सकते हैं। ध्यान केंद्रित करें। मन में विचार आ रहे हैं, जा रहे हैं, तो आपको अपने मन के विचारों को रोकना है और वहाँ पर आप मन ही मन में गायत्री मंत्र का उच्चारण कर लें। भजन गुनगुना लें जो आपको पसंद हो। तो आप देखेंगे कि आपके मन के विचार बिल्कुल रुक जाएंगे, आपके विचार शांत हो जाएंगे, आपका ध्यान आपके अभ्यास पर लग जाएगा। या आप काउंटिंग कर लें, उससे भी आपका ध्यान इधर उधर नहीं भटकेगा। ये भी रिलैक्स होते हैं। आप चाहें तो पैरों को खोलकर भी रिलैक्स कर सकते हैं और आप इस तरीके से भी यहाँ पे हल्का सा रुक सकते हैं। श्वास लें, मुट्ठी बंद, श्वास छोड़ें, श्वास भरें। 1 2 3 4 5 होल्ड करना है। पूरी श्वास नाक से बाहर। 1 2 3 4 5। आप जितने अच्छे से सांस लेंगे उतना अच्छा हमारे फेफड़ों तक प्रॉपर ऑक्सीजन पहुंचेगी। पूरे शरीर में ऑक्सीजन का प्रवाह अच्छे से होगा। योग में हमें सिर्फ सांसों पर ही ध्यान देना है। हमारी जो प्राण ऊर्जा है उस पर ही हमें ध्यान देना है। आप जितने प्यार से सांस लेंगे और छोड़ेंगे उतना अच्छा प्रभाव आपके शरीर पर पड़ेगा। इतना हमें सोच लेना है। शरीर को नई ऊर्जा मिलेगी, हमारी श्वासों की आयु बढ़ेगी, प्लस हमारी आयु बढ़ती है, चेहरे पर निखार आता है। तो काफ़ी बेनिफिट हैं इसके। जब हम इस चीज़ को अपने अंदर लेते हैं तब हमें ये चीज़ें महसूस होंगी। तो आपको करना है, आज नहीं कल नहीं, अभी से आपको स्टार्ट करना है। आप करिए, आपको जो पसंद हो आप वो अभ्यास करिए। ऐसा नहीं कि ये मुझसे नहीं हो पा रहा है, वो नहीं, ऐसा नहीं। जो आपको पसंद है आप वो करिए, पर जुड़ें, योग के साथ जुड़ना है। इसके लिए आपको हाथों को सामने कर लें। अब इस तरीके से सांस लेनी है। हाथों की मुट्ठी बंद कर रहे हैं और धीरे से खोलें। तो 50 टाइम कम से कम कर लें। 2 सेट करेंगे 50-50 राउंड के। 1 2, पूरी उंगलियों को खिंचाव दें। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ठीक है, इस तरीके से आपको करते रहना है। उंगली में पूरा खिंचाव दें, मुट्ठी बंद कर लें, सांस छोड़ दें। फिफ्टी राउंड पूरे धीरे से रिलैक्स। पूरी थकान आपको दूर करनी है, रिलैक्स होना है। अब यहाँ पर हमें हाथों को इस तरीके से उंगलियों को खिंचाव दें, बंद करें। तो यहाँ पे लाइव क्लास मेरी सुबह के समय रोज़ाना होती है, तो आप सभी को जुड़ना है। तो समय तो आजकल थोड़ा ठंड है, तो सुबह 8 बजे का समय सही है। तो यहाँ पे टाइम भी मैं मेंशन कर दूँगी। तो आपको अपने अभ्यासों को करना है और रोज़ाना आप जुड़ने का यहाँ पे प्रयास करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप मेरे लाइव वीडियो से जुड़ सकें और अपने अभ्यासों को कंटिन्यू कर सकें। तो इस तरीके से आपको अब अंगुलियों को आधा फोल्ड करना है, फिर खोलना है अंगुलियों को। अब देखेंगे हाथों की थकान, हाथों की दर्द, हाथों में अगर गठिया आपको है, गठिया की समस्या है, क्योंकि आजकल ठंड के दिनों में ज़्यादा दिक्कत रहती है, हाथों में हल्की सी गांठें पड़ जाती हैं। तो आप इन अभ्यासों को करते रहें हाथों के लिए, तो आपको काफ़ी लाभ मिलेगा। अंगूठा अंदर करना है, इस तरीके से मुट्ठी बंद कर रहे हैं। अब 1 2 गोल रोटेशन करना है यहाँ पे। 3 4 5 6 7 8 9 10। अब यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज, तो यहाँ पे 10 राउंड कर लेंगे। इस तरीके से आपको मुट्ठी बनाते हुए गोल घुमाने का प्रयास करना है।
थोड़ा सा दूरी देते हुए भी आप कर सकते हो। तो हमारे कलाइयों की दर्द जकड़न को दूर करने के लिए अभ्यास बहुत अच्छा। कैसे क्लॉकवाइज कर लें 20 राउंड कर लें एंटी क्लॉकवाइज। और आप जितनी देर भी करना चाहें आप कर सकते हैं। बीच में रिलैक्स कर लें, फिर से दोबारा कर लें, फिर रिलैक्स कर लें, फिर से दोबारा कर लें। इस तरीके से आप कर सकते हैं रिलैक्स। यहाँ पे बिल्कुल रिलैक्स होना है, पूरी थकान दूर करनी है। अब यहाँ पे कमर गर्दन सीधी रखेंगे। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, इस तरीके से कंधों को हल्का सा मूवमेंट देना है। सांस लेते हुए उठाइए। कंधों में जकड़न रहती है, दर्द रहती है, थकान रहती है, तो आप इस अभ्यास को करते रहें। 1, अब पीछे से आगे की ओर ले लें कंधों को, हल्का सा मूवमेंट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, 1 2। धीरे धीरे करना है। आप करके देखिए, आपको काफ़ी अच्छा सा महसूस होगा। लगातार आप एक ही अवस्था में बैठे रहते हैं तो उससे भी आपकी पीठ थकी हुई है, कंधों में थकान हो रही है। तो आप इस तरीके से अभ्यास करें। और आपको एक ही पोस्चर में लगातार नहीं बैठना है। चाहे आप ऑफिस में वर्क कर रहे हैं, चाहे आप वैसे आप एक ही अवस्था में आपको नहीं बैठना है। आपको अपने स्थान को बदलते रहना है। आप कुछ देर थोड़ा चल लें, फिर थोड़ा सा बैठ जाएं, फिर चल लें, फिर थोड़ा सा बैठ जाएं। अब एक ही जगह पे अगर आप लगातार बैठे रहेंगे तो उससे आपको कमर दर्द की परेशानी, कंधे जाम हो जाएंगे, इस तरीके से आपको दिक्कतें हो सकती हैं। आपको बीच बीच में थोड़ा थोड़ा चलने का प्रयास करना है। थोड़ा सा हल्की सी वॉक, 5-6 कदम चलो, फिर उसके बाद बैठ जाओ, इस तरीके से। तो अपनी बॉडी को और हाथ पैरों को आपको हिलाते रहना है। थोड़ा सा इस तरीके से मूवमेंट कर सकते हैं जिससे कि आपके हाथ पैरों में थोड़ा सा लचीलापन आए। अब धीरे से आपको क्या करना है, हाथों को कंधों के सामने की तरफ खोलें। इसमें सांस लेनी है, सामने की तरफ छोड़ना है। तो आप इसको फास्ट भी कर सकते हो, धीरे भी कर सकते हो। इस तरीके से साइड पे कर लेंगे तो कितनी बार करना है, 20 बार आपको सामने, 20 बार आपको साइड पे और 20 बार हमें ऊपर की ओर करना है। तो आपके कितने राउंड हो गए, 60 राउंड हमने कर लिए। आप फिर से दोबारा दोहरा सकते हो। सांस लेनी है, छोड़नी। तो हमारे हाथों को मजबूती देने के लिए बहुत अच्छे अभ्यास। ऊपर सांस लेनी है, छोड़नी है। ठीक है, कोहनियाँ बिल्कुल ऊपर सीधी रखो। तो धूप का आनंद लेते हुए आप सभी को अभ्यासों को करना है। आप सभी करिए अभ्यासों को। फास्ट भी कर सकते हैं। फिर से रिलैक्स, शरीर ढीला छोड़ें। हाथों में हल्का सा खिंचाव, थकान आपको महसूस हो रही होगी अगर आपने अभ्यास करे तो। अब यहाँ पर क्या करना है, कोहनियों को आपको मिला लेना है। इस तरीके से मिलाएंगे। अब यहाँ पे सांस लेनी है, छोड़ते हुए सामने गोल घुमाने का। यहाँ पर इस तरीके से कमर गर्दन सीधी। यहाँ पे देखेंगे कंधों में अच्छा सा खिंचाव आपको महसूस होगा। पूरी छाती को फैलाव देते हुए पीछे से आगे की ओर। शरीर ढीला छोड़ें, पूरी थकान दूर करनी है और गर्दन सीधी करें। अब यहाँ पर कुछ देर शांत बैठने का प्रयास करते हैं। मौन रहना है, मतलब कि कुछ भी नहीं बोलना है, शांत रहना है और सिर्फ अपनी श्वासों पर ध्यान देते हैं कुछ देर, जिससे कि हमें मानसिक रूप से हम स्वस्थ रहें, हमें शांति का अनुभव हो। और हर किसी को आज के समय में दौड़ भाग की ज़िंदगी में हर किसी को शांति चाहिए। तो इस तरीके से बैठ सकता है। शरीर ढीला छोड़ें, आंखें बंद कर लें। बस इतना ही आपको करना है। अब आपको लंबी गहरी सांस लेनी है, धीरे से नाक से बाहर छोड़नी है।
शरीर में बिल्कुल भी तनाव ना लें, थकान ना हो, बात का ध्यान रखें। शांत, बिल्कुल सहज, बिल्कुल रिलैक्स। श्वास अंदर ले रहे हैं और धीरे से श्वास नाक से बाहर छोड़ रहे हैं। ईश्वर परमात्मा का ध्यान। ईश्वर परमात्मा का धन्यवाद करें हमें जीवन देने के लिए। कुछ देर सिर्फ और सिर्फ अपनी श्वासों के साथ जुड़ने का प्रयास। चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट हो। अच्छे से सांस लें, अच्छे से सांस छोड़ें। कुछ देर, कुछ समय सिर्फ और सिर्फ अपने आप को देने का प्रयास। अपनी आती जाती हर एक सांस को महसूस करें। आप सांस ले रहे हैं, कुछ सेकंड होल्ड करें, धीरे से नाक से बाहर छोड़ दें। आप सांस ले रहे हैं, आपका शरीर ऊर्जावान हो रहा है, शरीर में नई ऊर्जा प्रवेश कर रही है। श्वास बाहर छोड़ रहे हैं नाक से, थकान तनाव बाहर कर रहे हैं। सुबह का शांत वातावरण, शांति भरे वातावरण को महसूस करना है। शांत, बिल्कुल शांत, बिल्कुल शांत। सिर्फ अपने अंदर, अपने अंतर्मन, अपने आप को देखने का प्रयास। बंद आंखों से आप किस अवस्था में बैठे हुए हैं, इस शरीर की स्थिति देखने का प्रयास करें। यहीं पर गहरी सांस लें, धीरे से छोड़ें। यहीं पर हाथों को प्रणाम के मुद्रा में रखते हुए करेंगे शांति पाठ का अभ्यास। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। सभी का मंगल हो, सभी का सुख हो, भाव से प्रार्थना करते हैं समस्त संसार सुखी रहे। तेली को तेजी से रफ करें और तेजी से रफ करना है। तो आप बार बार अपने हथेलियों को इस तरह से तेजी से रख लिए। आपके हाथों में आपको गर्माहट महसूस होगी। गरम गरम हथेलियों को चेहरे पे स्पर्श करें। आप ऐसा नहीं कि आप योग में ऐसा कर रहे हैं, आप कभी भी आप इस तरीके से हथेलियों को रगड़ सकते हैं। हथेलियों को आपस में आपको तेजी से रफ करना है। गरम गरम हथेलियों को चेहरे पर स्पर्श, पलकों पे, आंखों पर, धीरे से हाथों के अंदर ही आंखें खोलने का प्रयास करें। हथेलियों को आपको हाथों पे, पैरों पे आपको स्पर्श कर लेना है।